Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। वातावरण बिहार का बना हुआ था, कांग्रेस जीत का माहौल खड़ा कर दिया था। बिहार से हमारे जैसे लोगों को भी एक विधानसभा में लगाया गया था, 2 विधानसभा में। संयोग से हम नहीं जा सके क्योंकि बिहार के अंदर ही विधानमंडल दल के नेता के नाते और नेता प्रतिपक्ष के नाते इतनी घटना चक्र हो रहा था कि यहां से निकल नहीं पाए और लोगों ने कहा भी कि नहीं आप यहां रहिए। मेरी भी इच्छा थी। जब लोग काम करने गए, कई विधायक हमारे गए, हम उनको बुला करके अनुभव, बाहर के लोग गए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ उनको उत्साहित कर दिया कि आप इतना काम कर लो, ये व्यवस्था बना लो, लोगों से मिल लो, जीत तुम्हारी है, गारंटी मैं देता हूं। इतने दिन का अनुभव लेके आया हूं। 3 बार के विधायक, 4 बार के विधायक, 2 बार के विधायक, संगठन में 20 साल से काम कर रहा हूं। जितने जो इतना कर लिया है उसकी जीत पक्की हो गई। वो एक कहानी था ना कि बड़े बड़े सैनिक योद्धा आ रहे थे तो लोग घबरा करके घर में बंद हो रहे थे। लोगों को लगा कि आकर के ये हमको तो बर्बाद कर देगा, हम तो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन एक तेज तर्राक सैनिक, महामंत्री, सेना नायक था, कहा कि इसको भी हम हरा सकते हैं। वीर था लेकिन वो अकेले था, करके अकेले कैसे लड़ेगा ये। और उसका रिकॉर्ड था कि 2-4 युद्ध जीते हुए था। करके बस एक काम करो, आप लोग लड़ना नहीं, जितनी संख्या में बाले बच्चे हो, पुरुष महिला, जो हथियार सामान है लेकर के मेरे साथ निकल जाओ युद्ध के मैदान में। और सचमुच में जब निकला तो देखा कि ये तो वैरायटी का सैनिक अलग अलग रूप में सब है। तो उसका सैनिक ठहर गया। ये सब जब उनका सैनिक ठहरा तो सब पूरे जोश में उसके पीछे दौड़ा तो वो सब घसकने लगा। इसकी उत्साह और चरम पर आ गई। और भीड़ इतनी संख्या आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं। उस लोग में मनोबल बढ़ाने के लिए जो ये बैठे हुए पहली पंक्ति में, ये आपके मनोबल बढ़ाने के लिए। और आप तो पुराने अनुभवी हैं कि आपको हर बार चुनाव हराने का पूरी शतरंज की बिसात बिछ जाती है। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, जिलाध्यक्ष थे, बहुत सच इन्होंने कहा, एक जिला अध्यक्ष को जब ये किसी ने चुनौती दिया, अभी आपके उठा भी दिए, हम आमने सामने कराए, देखिए इनकी विशेषता कि जिन्होंने इनको चुनौती दिया, मंडल अध्यक्ष थे नगर के, और कहा कि जो अपना बूथ नहीं जीत सकते हैं वो जिला अध्यक्ष इतना लंबा लंबा बात कर रहे हैं। और जिला अध्यक्ष इसको बुरा नहीं माना। जिला अध्यक्ष इसको चुनौती में लिया और कहा कि मैं बूथ जीतूंगा, वो बूथ जहां आधा के लगभग मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, और उस बुद्ध को इन्होंने जीतने का पूरा प्रयास। ये एक वातावरण बनता है। कभी कोई चुनौती, आज हम बोल रहे हैं, हम आपके प्रतिनिधि हैं, पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन आपका सम्मान का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप बुद्ध जीतते हैं।
मेरे प्रिय हैं और आप बुत हार रहे हैं, तो किसी के प्रिय रह पाइएगा? आप जो लिखना चाहते हैं उनको हम बुद्ध को सशक्तिकरण में पूरी 1 नंबर पर पहुंचा दें, कितना गर्व होगा, लगेगा कि नहीं मेरा जिला अध्यक्ष, मेरा मंडल अध्यक्ष, मेरा शक्तिकरण अध्यक्ष, मेरा प्रभारी सब कंप्लीट किए हुए हैं, और वो भी कागज पर नहीं, जमीन पर। बता दीजिए, क्योंकि अब फोन पर जितने आपकी कमेटी बुद्ध कमेटी बन रही है, उससे फोन पर लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं नीचे में, आप लोग देखे हैं कि नहीं? 20 लोग बैठे हैं सत्यापित करने के लिए। जाने के पहले देख लीजिएगा, कंप्यूटर पर सब बैठ के काम करता, फोन पर बात कर रहा नीचे में, इसी कार्यालय में एक एक आदमी से बात करता है, जितने लाभार्थी हैं उससे बात कर रहा है, उसका मोटिव ला रहा है। अब समझ लें कि हम हवाबाजी करेंगे और उसका रिपोर्ट डिजिटल बना करके ये लोग भेज भी रहा है, तो हम हवाबाजी करेंगे तो हमारी विश्वसनीयता घटेगी, और विश्वसनीयता घटेगी तो राजनीति में निस्वार्थ जो हम मेहनत करते हैं इस समर्पण भाव से एक मिशन, एक उद्देश्य के लिए, उसका भटकाव होगा। तो आग्रह रहेगा कि हम ईमानदारी के साथ जो जिम्मेवारी का निर्वहन करें, पूरी ईमानदारी से हर लोग के निकट जाकर के एक एक से मिल करके। और मैं तो हमेशा कहा हूं कि जहां आपको दिक्कत लगे आप बताइए कि फलना फलना। अभी इन्होंने पूछा कि कितना गांव, उपाध्यक्ष जी बोले कि कितना गांव, खुटा 1 गांव, 2 पंचायत, कितना बूथ, कितना बूथ, 17 बूथ, 17 बूथ। अब खुटा को 1 गांव मानेंगे और एक व्यक्ति खुटा को डील कर सकता है? खुटा को कोई एक व्यक्ति, हमने कहा कि अपना बूथ टोटल है 393 जो नया बढ़ा है, 393 को आप गांव मान लीजिए। और एक बूथ में कौन ऐसा बूथ है आपका जहां पर 4 गांव है? इन्हीं को बता दीजिए, तो पुराने लोग बैठे हैं। एक बूथ कौन सा है जिसमें 4 गांव है? अध्यक्ष जी, हाँ वही है, आप ही का प्रखंड। अब मैं ठीक 4 गांव एक बूथ में, तो ऐसा भी बूथ को चिन्हित कर लीजिए। कितना प्रॉब्लम होता है वहां मैनेज करना। चुनाव के दिन बूथ पर बैठाने के लिए चारों गांव से एक आदमी आके खड़ा रहता है। और सोच लीजिए कि मेरा अध्यक्ष को किस तरह से डील करना पड़ता होगा चारों को, कि कोई नाराज नहीं हो, बूथ पर बैठना चाहता है, ललक है, पैकेट एक है, बूथ का पैकेट एक है, तो छोड़ो अभी नहीं बता। तो उसका देखिए, उस तरह से आप एक व्यवस्था बनाएंगे, अभी से रचना करेंगे, सारी वातावरण को अभी से तैयार कर लेंगे, तो सफलता आपको कोई नहीं रोकेगी। और लखीसराय में बड़ा जुट होगा। पूरे मुंगेर लोकसभा का में कितना बूथ है? 349। आपको एक चीज बता दें कि सबसे बड़ा विधानसभा ये लखीसराय है, और एरिया भी बड़ा है, गांव भी ज्यादा है दूसरे जगह की अपेक्षा। फंड तो मिलता है सब विधायकों से, पूरा बगल में 200-250 बूथ का है, 200-250 का भी बूथ का तो विधानसभा है, तो उसको 250 बूथ जहां है, तो एक एक योजना गांव में दे दिया। अगर जो 200 गांव है तब 150 गांव है तो काम चल गया। और आपको 393 पर पहुंचना है, और कितनी लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन एक चीज बता दें
कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में हम अपना योजना नहीं दिए, और कोई आप लोगों के नजर में है तो आप बता दीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि एक हफ्ते के अंदर कोई न कोई योजना वहां दे देंगे, कोई भी गांव वंचित नहीं रहेगा। पूरी ताकत के साथ हम लोग पारदर्शिता से व्यवस्था बनाते हैं। आज विकास के लिए पॉकेट डायरी जो बनता था, पिछले बार तक भी हम लोग दिए हैं, पूरा डिटेल है कि क्या किए। ये अलग विषय है कि काम आप करिएगा, ढोल अगला का बजता है, लेकिन पब्लिक के बीच में लोकल और वोकल बन करके जब आप विषय जाकर के रखिएगा, बताइएगा, तो लोग स्वीकार करता है। उदाहरण तो लखीसराय नगर ही है कि यही बाईपास 7 बार विधानसभा में हम जब खड़ा होते थे तो विधायक सब कहता था फिर लखीसराय ओवर ब्रिज, यही विषय लोग के सदन में हो गया था फेमस। और जब ये बनने लगा तो यहां के सांसद उस समय कौन पार्टी में थे? कांग्रेस में दांत गिन रहे थे। उसी दिन सम्मिलित हुए थे, उस दिन शिलान्यास हुआ था, और ये काम हम लोग पहले कर दिए थे। उनका आज भी किसी के पास पेपर का कटिंग है, जो पेपर में बयान दिए थे कि ओवर ब्रिज राज्य सरकार नहीं बनाती है, अकल बाजार में नहीं बिकता है, उसका कटिंग होगा। और जब बन गया तो हमने कहा कि अकल किसके पास है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। आज ओवर ब्रिज बना, उद्घाटन में भी, शिलान्यास में तो नहीं थे, उद्घाटन में भी मंत्री थे प्रदेश बिहार सरकार के, और हमको मुख्यमंत्री अपने यहां बुला लिए मीटिंग में, और सांसद यहां उद्घाटन कर दिए। हमने घबराए। पब्लिक जानती है कि कौन लड़ा। यहीं पर अनुज गुप्ता जी कई लोग पुराने लोग बैठे हैं, जिसको लेकर के जितना धरना प्रदर्शन और हंगामा हुआ, पूरी मुहिम चली। तो काम आज करिएगा। आज लगभग 77-78 रोड और उसके पहले 63 रोड, सबके कागज और अनुशंसा की कॉपी कई लोगों के पास भेजा गया। इंजीनियरिंग कॉलेज कहां चला गया था, पॉलिटेक्निक, ITI, सारा ANM, GNM, सारा उत्क्रमित। तो जितने काम अपना हुआ है, कोई भाषण देने आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं नेता के संबोधन से और सीधे पहुंचते हैं देश की राजनीति पर। प्रदेश की राजनीति तक भी नहीं सिमटते हैं, सीधे देश की राजनीति पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे पास विषय नहीं रहता है, हमारे पास जानकारी नहीं है। अपना कार्यकर्ता जिला स्तर का, जिला की राजनीति की बात करेगा, जिला की योजना की बात, क्या हमने किया, हमारी सरकार क्या की। प्रदेश और देश की राजनीति प्रदेश और देश के नेता बताएंगे। मंडल के कार्यकर्ता, आपके मंडल के अंदर क्या काम हुआ है, हमारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंडल में कौन सी योजना है, कितने लाभार्थी हुए हैं, ये आपकी उत्सुकता रहनी चाहिए कि कितना काम हुआ, कैसे डिटेल मिलेगा, कहां से उठा लें डिटेल, कितना को हमने आयुष्मान कार्ड हमारा प्रखंड में बना। इससे क्या होगा कि आपका वजन मिलेगा और आपके पास लाभार्थी की सूची भी आई है, लाभार्थी की सूची है, जाकर के प्रणाम करके मिल करके कहेगा कि देखिए भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको इतना पहुंचाए हैं, जिन लोग को नहीं मिला है आप जरा बताइए ताकि वो फॉर्म भर दे और हम इसका लाभ और प्रदेश को भी हमने कहा कि क्या कर रहे हैं, तब जाकर के आपको धराया है। और उसके बाद बेहतर स्थिति रही है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से काम किए। लेकिन 2 प्रखंड के अंदर
जो बहुत शून्यता की स्थिति में गया, जिम्मेवारी तो हमारी ही थी, संयोजक हम थे, जिला अध्यक्ष हम थे, पदाधिकारी हम थे, हम सजग क्यों नहीं थे? हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। आज हम विधानमंडल दल के नेता हैं, आज गोपालगंज में घटना घटित होता है और कैमूर में, मधेपुरा में, सहरसा में अभी घटना घटित हुआ, एक उम्रदार महिला के साथ बलात्कार का नवादा में कल आया है और आज हम लोग वहां नवादा पहुंचे। FIR हो गया एक शहीद का, अभी थाना प्रभारी और SP को हम लोग वहां पूरा क्लास लगा के आए। तो अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करने का, हमको हमारा प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, तब हम करेंगे। फिर हम भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही कैसे कोई कहे तब हम काम करें? यहां जितने बैठे हैं स्वेच्छा से निर्लोभ एक मिशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और ये मिशन और उद्देश्य आपको एक ताकत देती है, आपके मनोबल को बढ़ाता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर जो अपनी चिंता करते, अपने परिवार की चिंता करते, तो ये वातावरण देश में नहीं बनता। उनके मन के अंदर ललक है कि हमारी विरासत का भी सम्मान हो, हमारी संस्कृति का भी सम्मान हो, हमारे विचार का भी सम्मान हो, हमारे देश की जनता का सम्मान ही नहीं हो, उसका स्वाभिमान बढ़े। और वो स्वाभिमान के लिए आज लखीसराय, मुंगेर नहीं लगता है कि हम लोग गिरवी रखा गए। कोई आदमी स्वाभिमान से उठता है, उसको केस में फंसा दो, उसको जेल भेज दो। कोई पदाधिकारी किसी को सुनने के लिए नहीं, लोगों को लड़ाना है तो जातीय भावना को भड़का दो। और एक चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में बार बार हर जगह दोहरा रहा हूं, और यही सत्य है, मन में किसी को भ्रम नहीं रखना चाहिए। ये पार्टी न व्यक्ति का है, न परिवार का है, न वंश का है, न किसी जाति का है। ये पार्टी सामूहिक नेतृत्व का है, और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जाति की बात करने वाला, जातीय जहर का खेल खेलने वाला और जातीय भावना को भड़का करके ग्रुप में बंटने का माहौल का स्थान नहीं। क्योंकि इसके पहले भी 15 के चुनाव में आपने देखा था, कार्यकर्ता तो यहां बैठे हैं लोग, जाकर करके उसको कसम खिलाया जा रहा था, जात के नाम पर भड़काने का माहौल बनाया जा रहा था, बांटा जा रहा था। मौका मिला है, चलो जी मुस्कुरा रहे हैं, आजादी का ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन विजय सिन्हा जैसा एक साधारण कार्यकर्ता उस जहर के लहर के कहर में भी आया, तो इसके लिए किनको पुरस्कृत होना चाहिए? इस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता, जिस जात का उम्मीदवार है उसी के बूथ पर विजय सिन्हा जीत जाए, उसके जात के गांव में विजय सिन्हा जीत जाए। न बाहुबली है विजय सिन्हा, न किसी राजघराना से है, न टाटा बिरला के फैमिली से है। और ये आज तो सुशासन की सरकार बीजेपी के साथ रही। जिस समय दुशासन के गोद में कुशासन का राज्य चलता था, आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव का जातीय जहर का कहर का लहर चलता था, उस समय मुंगेर की धरती पर विजय सिन्हा जीत गया। मुंगेर उस समय भी वो कार्यकर्ता जिताया, वो आपके समर्थक जिताए। इसलिए ये डरने का और भरम में नहीं रहने का कि फलाने गांव में, फलाने बूथ पर, हर जाति के गांव में जाएंगे, किसी जाति का गांव हो, हम छोड़ देते हैं कि ये आरजेडी का गांव है, ये जदयू का गांव है, ये बीजेपी का गांव है। नहीं,
कोई जातीय भावना से नहीं, हर जगह हम जाएंगे ईमानदारी के साथ, संघ के संस्कार से संस्कारित है। इस धरती पर जो जन्म लिया है किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह हमारा है, हम उसके हैं। और उसके उत्थान कल्याण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी योजनाएं चलाए, वो तमाम योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। एक बार आपका व्यवहार, आपकी माधुरता, आपका संवाद, आपका संपर्क, एक बार उसके निकट की होने की और जाने की जरूरत है। और ये माहौल बना देंगे तो असंभव नहीं है, क्योंकि लखीसराय इसलिए कि आपके नेता प्रतिपक्ष का घर होम कंस्टिट्यूएंसी है। यही फील्ड बनेगा पूरे लोकसभा का, और उनका भी पूरी ताकत यही लगती है, क्योंकि 60,000 से यही विधानसभा लीड देता है। तो आपको बहुत सजगता से, बड़ी मेहनत से हर चुनाव तक ये भूल जाना है, ये 3 महीना 4 महीना मात्र है, गिन करके अप्रैल में चुनाव हो जाएगी। एक एक दिन, और आप कम से कम एक काम जरूर कर लें, अपना बूथ और अपने अगल बगल का बूथ जो आपके चौहद्दी में है, क्या बूथ हो गया? 5 अपना बूथ और अपने अगल बगल का बूथ 5 ये पंच देवता को मान कर करके कि इस 5 पर नहीं हारे हैं, और जहां लगे कि हारने की स्थिति है, आप बताइए, प्रयास करेंगे। इतने लोग हैं, कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। एक हनुमान जाके लंका ढा दिया, इतना हनुमान मिल करके जाएंगे तो लंका से एक एक ईंट उठा करके लेके चल आएंगे। क्या है संभव कि नहीं? पूरी मनोबल बढ़ा करके अगला ने इस्तीफा दिया अध्यक्ष के पद से, क्योंकि चुनाव लड़ना है। ये साफ है कि वो भयभीत है। ये साफ हो गया कि अगला डर गया। चुनाव हारने का इतना बड़ा भय है कि वो कह रहे हैं कि मैं पद छोड़ दिया। लेकिन मेरा कार्यकर्ता पद पर रहते हुए चुनाव जिताता है और जीतता है। ये माहौल बना देंगे। ये सच्चाई तो ये है। हमको भी तकलीफ है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया, क्योंकि हम सबों के सांसद थे। तकलीफ की विषय तो है, और हटाया भी तो ऐसा अपमानित करके। ऐसा अपमान आज तक किसी को पद से हटते हुए हमने नहीं देखा अपने जिंदगी में। ये 38 वर्ष से हम भी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से अपमानित करके नेता ठोठिया के कार्य हटाता है और कार्यकर्ता ताली बजा के पटाखा फोड़ता है। ऐसा अपमान देखे? इसका मतलब है कि गड़बड़ कुछ है। गड़बड़ तो कुछ हो रहा था। अगर ये तो हमारा वर्तमान अभी एक जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रोफेसर देवानंद जी गए, दीपक जी आए, कल दीपक जी जाएंगे, घनश्याम जी आएंगे, कल घनश्याम जी जाएंगे, अमरजीत जी आएंगे, सनोज जी आएंगे। एक पार्टी के अंदर की संरचना है। घनश्याम जी का फिक्स हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी ही तो एक ऐसी पार्टी है जहां पर किसी के भाग्य और पद की गारंटी नहीं है। किसी भी के पद का और भाग्य की गारंटी नहीं है। उनका कर्म, उनका मेहनत, उनकी व्यवहार, उनका धैर्य और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी उनको सम्मान ही नहीं देगा, उसके स्वाभिमान को भी बढ़ाएगा। और ये माहौल, ये वातावरण हमको आपको मिलके खड़ा करना है। जो कहने का था आप समझ रहे हैं, बहुत देर से बैठे हैं कि मन के अंदर एकदम भाव ले लीजिए। मैं अब आगे से ये नहीं पूछूंगा। अगर जो दीपक जी हैं तो दीपक जी अपने बूथ और अपने अगल बगल के 4 बूथ 5 बूथ की क्या जिम्मेवारी निभा दी। बाकी जिम्मेवारी का तो हिसाब किताब ही लोग लेंगे, लेकिन ये 5 पांडव का व्यवस्था, हम जहां जलते हैं, हम दीपक हैं, तो मेरे अगल बगल भी प्रकाश हो। और ये भी ना हो कि दिया तले
अंधेला हो जाए। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि जिला अध्यक्ष थे, अहनी का बूथ पर हार गए, तो इन्होंने कहा कि मेरे दिया तले अंधेला नहीं रहेगा, हम जी जान लगा देंगे। और बता देते हैं इन्होंने क्या किया। जो आरजेडी के लोग थे उसको जाके पैर पकड़े, जो दूसरे दल के थे कहा कि मेरी प्रतिष्ठा बचा लो, हमको बुद्ध जिता दो, नहीं तो हम कहें के लायक नहीं रहेंगे। साम दाम दंड सब हिसाब किताब लगा देता है, और जो जीता सो सिकंदर। इसलिए हमारी शुभकामना है आप सब जीते, नए मनोभाव से 5 तारीख तक आपकी कमेटी बन जाती है। हम समझ जाएंगे कि मेरा कार्यकर्ता पूरी तरह से हनुमान की भूमिका में आ गया, और हम नहीं अगर तो बड़ी आंतरिक रूप से समीक्षा करना पड़ जाएगा सबको। और कोई विषय रहेगा तो यहाँ के बाद हम लोग चल के वहां बैठेंगे, और फोन पर जब भी बात करनी है दिन में। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।